मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, यही है ना? जी जी। मैग्नेटिक इफेक्ट और भी किसी का होता है? हाँ, तो मैग्नेटिक इफेक्ट जनरली मैग्नेट का होता है। हाँ, जी जी मैग्नेटिक इफेक्ट जी किसका होता है? मैग्नेट। मैग्नेट मैग्नेट का। का। तो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट है, मतलब करंट भी मैग्नेटिक इफेक्ट क्रिएट करता है, इसका मतलब ये हुआ। तो हम लोग को जानना होगा कि मैग्नेटिक इफेक्ट है क्या पहले। हाँ, तो मैग्नेट किसको बोलते हैं? मैग्नेटिक मैग्नेटिक सब्सटेंस होता है जो मतलब मैग्नेटिक फील्ड जनरेट कर सकता है और अनलाइक पोल्स को रिपेल कर सकता है और लाइक पोल्स को रिपेल कर सकता है और अनलाइक पोल्स को अट्रैक्ट कर सकता है। अच्छा, मैग्नेट हो गया। तो चार्ज भी यही चीज होता है बेटा। चार्ज किसको बोलते हैं? चार्ज फिजिकल क्वांटिटी। मैग्नेटिक फिजिकल क्वांटिटी नहीं है। जी ठीक है, आप जो बोले ठीक है, मैग्नेट आर, ठीक है, मैग्नेट्स आर सब्सटेंसेस। मैग्नेट सब्सटेंसेस होता है, मैग्नेटिक इफेक्ट जो होगा, ठीक है, या मैग्नेटिक मैग्नेट का जो होता है क्या बोलते हैं, फील्ड होता है, वो आगे हम देखेंगे अभी क्या है। तो मैग्नेट ऐसा सब्सटेंस है जिसके दो पोल्स होते हैं, नॉर्थ और साउथ। ठीक है, तो वो दो, एक लाइक जी पोल रिपेल करता है, जैसे लाइक चार्ज रिपेल करता है ना, सेम चार्ज रिपेल करता है, तो सेम पोल, मैग्नेट में दो पोल होते हैं। ठीक है, जी। और अपोजिट पोल्स, नेगेटिव। लाइक पोल्स। साउथ पोल और नॉर्थ पोल। अपोजिट पोल्स अट्रैक्ट ईच अदर, अटैक ईच अदर। है ना? तो सिंपल सा है। तो पोल तो हम बता दिए, मैग्नेट को डिफाइन कैसे करेंगे हम? तो देखो, मैग्नेट इज एन ऑब्जेक्ट दैट अट्रैक्ट्स और रिपेल्स अदर मैग्नेटिक मटेरियल्स। मैग्नेटिक मटेरियल्स होता है जैसे आयरन, कोबाल्ट, निकल, ये मैग्नेटिक मटेरियल है। विथ इट्स मैग्नेटिक फील्ड, उसका अपना एक मैग्नेटिक फील्ड होता है। समझे क्या होता है? एक मैग्नेटिक फील्ड होता है जिसके अंदर में वो किसी चीज को अट्रैक्ट या रिपेल कर सकता है। किस चीज को? मैग्नेटिक मटेरियल्स को, जिसपे इसका इफेक्ट होता है उसको सब्सटेंस को मैग्नेटिक मटेरियल बोलते हैं। ठीक है, जो चुंबक हम लोग देखते हैं ना, तो वो लोड स्टोन होता है। क्या जी होता है? तो लोड लोड स्टोन। स्टोन इज ए नेचुरली अकरिंग मैग्नेट। तो पूछेगा नेचुरली अकरिंग मैग्नेट क्या है, तो लोड स्टोन है। हाँ, और इट जी अट्रैक्ट जी मटेरियल्स। देखते हैं ना, आपका चुंबक लोहा को खींच लेता है, लेकिन लोहा लोहा को नहीं खींचता है। तो लोहा मैग्नेटिक मटेरियल है, लेकिन मैग्नेट नहीं है। ठीक है, निकल भी मैग्नेटिक मटेरियल है, कोबाल्ट भी, ये मैग्नेटिक मटेरियल है, लेकिन मैग्नेट जो है लोड स्टोन हो गया, वो इन लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। ठीक है, तो प्रॉपर्टी क्या होता जी है मैग्नेट का? मैग्नेट, हर मैग्नेट का अपना प्रॉपर्टी होता होगा ना, सब चीज का प्रॉपर्टी होता है। होता है। जी। जी मैग्नेट का प्रॉपर्टी है, मैग्नेट इज ऑलवेज बाइपोलर। क्या होता है? बाइपोलर। बाइपोल। बाइपोलर होता है मैग्नेट। कैसा होता है? बाइपोलर बाइपोल। बाइपोलर का मतलब जिसके दो पोल होते हैं। दो पोल। बाय मतलब दो होता है ना, बाय माने दो, पोल्स जी होते हैं। देखिए, पोल साउथ पोल, एक नॉर्थ पोल दिख रहा है ना आपको? जी। मैग्नेट्स हमेशा बाइपोलर होता है, जिसमें दो पोल्स होते हैं, एक साउथ पोल कहलाता है, दूसरा नॉर्थ पोल कहलाता नॉर्थ है। पोल। ठीक है, जी जी these two poles always exist together, और हर चुंबक में ये दोनों पोल होगा। कोई भी चुंबक एक अकेला पोल रख के नहीं हो सकता है। समझे? कोई भी चुंबक, जी कोई भी मैग्नेट जो है अकेला एक भी पोल, एक पोल रह के नहीं बन सकता। सिंगल पोलर कोई नहीं हो सकता, हमेशा यूनिपोलर नहीं हो सकता, बाइपोलर। हमेशा बाइपोलर होगा। अगर अलीका बोले कि हम यहाँ से काट दिए तो नहीं अलीका, और यहाँ से भी काट दिए तो नॉर्थ अलग नहीं हो जाएगा? नॉर्थ अलग हो जाएगा, साउथ अलग हो जाएगा, है ना? जी जी हो सकता है कि नहीं? तो क्यों नहीं होगा? हम मैग्नेट एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। मैग्नेट हमेशा बाइपोलर होता है, मतलब एक एंड नॉर्थ होगा तो दूसरा एंड हमेशा साउथ होगा। ठीक है, क्यों? जी जी क्योंकि अभी आगे बाद में देखेंगे। और एक चीज और है कि मैग्नेट्स जो होते हैं ना, वो अकेला नहीं, बहुत छोटे छोटे मैग्नेट्स के बने होते हैं। क्या होते हैं? छोटे छोटे मैग्नेट्स के छोटे बने छोटे। होते हैं।
और ये अगर जैसे यहाँ से काट दिए हम बोले तो यहाँ पर साउथ पोल है तो ये नॉर्थ पोल अपने आप हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर उसके जी कट के हटेगा वो साउथ पोल होगा, फिर सटाओगे तो चिपक जाएगा, जहां से टूटा है वहां से चिपक भी जाता है, समझे। तो वो जी साउथ पोल नॉर्थ पोल वहां पर होता है, समझे ना। तो इसीलिए मैग्नेट चिपका जी चिपका रहता है एक दूसरे से। क्यों? क्योंकि सब अपोजिट पोल्स जो है इनको सटे सटे सट जाते हैं, समझे। जैसे जी सटेगा नॉर्थ पोल से सटेगा नहीं, नॉर्थ पोल साउथ पोल से सटेगा हमेशा उल्टा से, तो उधर नॉर्थ पोल चला जाएगा तो साउथ पोल रहेगा हमेशा। काटोगे तो वहीं से नॉर्थ पोल हो जाएगा जहां से जो पोल काटी हो, ठीक है। समझ में आया? जी जी ठीक है, जी आ गया। आ गया। आगे, नॉर्थ पोल ऑफ ए मैग्नेट इज द साइड विच पॉइंट्स टू द अर्थ ज्योग्राफिक नॉर्थ व्हेन इट इज फ्रीली सस्पेंडेड। अगर आप किसी चुंबक को लटका दे धागा से, क्या कर दे, लटका दे। धागा से लटका देंगे तो वो मैग्नेट हमेशा नॉर्थ और साउथ के डायरेक्शन में जाके रुकेगा। किस डायरेक्शन में रुकेगा? नॉर्थ और नॉर्थ नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन में। इसको हम बोलते हैं कौन ये बोलते हैं मैग्नेट बोलते हैं, बार मैग्नेट बोलते हैं, ठीक है, जो सीधा होता है रॉड की तरह या चपटा स्केल की तरह, समझे ना, हाँ, जी जी क्वार्ट की तरह, तो जी वो सब जो होगा बार मैग्नेट कहलाता है। बार होता है ना, बार लोहा का बार बोलते हैं ना, तो बार जी मैग्नेट होता है। अगर बार मैग्नेट को अगर हम लटकाएंगे तो उसका एक पोल साउथ की तरफ जाएगा और एक पोल अर्थ के साउथ की तरफ जाएगा, एक अर्थ के ज्योग्राफिक नॉर्थ की साउथ की तरफ। तरफ जाएगा। तो जो ज्योग्राफिकल नॉर्थ की तरफ जाता है उसको हम नॉर्थ पोल नाम रख देते हैं, समझे। और जो साउथ की तरफ जाएगा जी उसको हम क्या बोल देते हैं, साउथ पोल, ठीक है। जबकि अपोजिट अट्रैक्ट्स होता है ना, अपोजिट रिपेल्स होता है, तो नॉर्थ पोल की तरफ क्यों जाता है अर्थ का, हम उसका नाम दिए हैं, अर्थ के नॉर्थ पोल की तरफ गया है तो उसका नॉर्थ पोल नाम दे दिए, समझे। हाँ, जी हाँ, ठीक है। उसका नाम देने के लिए अब खाली नॉर्थ की तरफ जा रहा है तो वहां पर अट्रैक्शन रिपल्सन से नहीं मतलब हम रख रहे हैं। अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड भी, अर्थ का अपना ही मैग्नेटिक फील्ड है, मालूम है ना। उसमें सस्पेंड किए तो उधर जी नॉर्थ की तरफ चला गया, जबकि रिपेल होना चाहिए वहां से, होना चाहिए ना। जी ठीक है, चलो। जी और सिमिलर टू चार्जेस पोल अट्रैक्ट्स एंड रिपेल। जैसे पोल, जो सिमिलर पोल क्या करता है, रिपेल करता है, अपोजिट सिमिलर चार्ज रिपेल करता है, अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट करता है। उसी तरह पोल्स भी जो है मैग्नेटिज्म और करंट, समझे ना, इलेक्ट्रोस्टैट और मैग्नेट, मतलब चार्ज और पोल्स लगभग एक जैसा होता है। कुछ चीजें कैरेक्टरिस्टिक अलग होती है लेकिन बहुत सारा चीज सेम हो जाता है। ग्रेविटेशन भी उसी तरह का चीज होता है। जब आगे पढ़िएगा आगे तो बहुत सिमिलरिटी दिखेगा। ग्रेविटी में होता है कि क्या आपको ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है ना, जी जी तो उसमें भी ग्रेविटेशनल फील्ड्स होते हैं, ग्रेविटेशन का फील्ड होता है। उसी तरह इलेक्ट्रिक फील्ड होता है अपना हर चार्ज का, तो मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड होता है। ये मैग्नेट है, ठीक है, बार मैग्नेट है। क्या है? बार मैग्नेट। ठीक है ना। बार मैग्नेट इज ए जी रेक्टेंगुलर ऑब्जेक्ट composed of iron, steel or any form of ferromagnetic substance that show permanent magnetic properties, है ना। It has two जी different poles, a north pole and a south pole, such that when suspended freely, the north pole aligns itself towards the geographic north pole of the earth। समझ गए? इसको तो हम समझा दिए हैं, है ना। जी बार मैग्नेट के बारे में ये था, ठीक है। काला काला क्या आगे हम लोग देखेंगे अभी, ठीक है। तो हर मैग्नेट जो होता है, आप देखते हो दूर में रखते हो मैग्नेट को, दो मैग्नेट को या लोहा को मैग्नेट से दूर रखते हो तो खींच लेता है ना, खींचता है कि नहीं। जी कुछ दूर जी बढ़ाते जाओगे जी तो खींचते जाएगा, लेकिन बहुत कुछ इतना दूर हो जाता है कभी कभी कि नहीं खींच पाता है, ठीक है। तो नजदीक से खींचता है, थोड़ा सा और दूर से खींचता है, लेकिन एक दूरी के बाद से वो खींच नहीं पाता है। तो कैसे खींचता है भाई, कुछ जी तो ऐसा चीज है ना जिसके कारण उसको खींच रहे हो, तो कुछ टच तो दिख नहीं रहा है उसमें, दिख रहा है? जी नहीं, नहीं दिख रहा है तो फिर क्या हो रहा है उसमें, कुछ तो प्रॉपर्टी डेवलप हो रहा है, कुछ तो प्रॉपर्टी है जिसके कारण वो दूर से खींच ले रहा है किसी चीज को, है। जी तो और एक पर्टिकुलर रेंज के अंदर रखा हुआ है तभी खींच पा रहा है, ठीक है। जी तो यही रेंज और खींचने का ये प्रॉपर्टी, इसको मैग्नेटिक फील्ड और लाइंस कहलाते हैं। जैसे देखो, एक एक्सपेरिमेंट करो, हम एक बार मैग्नेट लिए, क्या लिए, बार बार मैग्नेट। में बार मैग्नेट।
बार मैग्नेट के पास हम लेके ऐसे उसके एकदम बिल्कुल स्ट्रेट सीधा ही में एक हम क्या रखें, कंपास, क्या चीज, कंपास। कंपास रखे। कंपास भी जो होता है नीडल होता है, मैग्नेटिक इफेक्ट करता है, जो आपका अर्थ का नॉर्थ साउथ डायरेक्शन बताता है ना। है? लेकिन अब मैग्नेट के जी पास गया तो मैग्नेट का नॉर्थ साउथ बताएगा ना। जी जी हाँ, तो देखिए हम साउथ के पास लेके गए तो ऑपोजिट सीधे नॉर्थ को अपने तरफ खींच लिया, अपने तरफ कर लिया ना इसको, कंपास जी के नीडल को। तो वहां पर एक हम डॉट लगा जी देंगे कि वहां पर एक किया। एक बार अब नीडल को मूव कराएंगे हम पर्टिकुलर कहीं ऐसे, ठीक है, तो देखो साउथ पोल की तरफ नॉर्थ पोल ऐसे घूमा, घूमा ना, जी तो जी उसको हम नोट कर लिए कि कहाँ पर घूमा, ठीक है। फिर इधर भी कर लिए कि ऐसे जो है आपको नीचे से भी तरफ गए तो इधर भी साउथ जो नॉर्थ को तरफ अपने तरफ को खींच लिया, खींचा कि नहीं। हाँ? जी तो उसको हम नोट कर लिए कहाँ से कितना डिफ्लेक्शन हुआ, है ना। कहाँ से डिफ्लेक्शन हुआ, तो जैसे देखो इसमें है, यहाँ पर था तो यहाँ पर तो अब वो सीधा में है, पहले यहाँ पर था, पहले मैग्नेटिक फील्ड ये पोल जो है यहाँ पर होता ना, होता, जी लेकिन उसको डिफ्लेक्ट करके यहाँ कर दिया। उसी तरह यहाँ रखे थे हम, ऐसे रखा होता सीधाई में, लेकिन जी इसको डिफ्लेक्ट करके इधर ले आया ना, साउथ पोल अपने तरफ जी खींच किया। ऐसे हम देखते जाएंगे कहाँ कहाँ पर रखे और कितना डिफ्लेक्ट किया, ठीक है। नॉर्थ जी पोल कहाँ पर था, साउथ पोल जैसे इसका यहाँ पर था, यहाँ पर है, इसका यहाँ पर साउथ पोल है, यहाँ पर साउथ पोल को अपने खींच लिया, यहाँ था, यहाँ से आ गया यहाँ पर, है ना। इस जी तरह से इफेक्ट अगर हम देखते जाए ना, तो एक हमको समझ में आएगा कि जैसे देखो ऐसे है और ऐसे मूव करा रहे हैं हम, अगर मूव करा रहे हैं ना, हाँ, जी जी तो इससे सीधा ही में आ जी रहा है। उसी तरह ये मूव हो रहा है, तो यहाँ से एक लाइन ऐसे बन रहा है, आगे भी समझ में आएगा। तो मैग्नेटिक फील्ड्स क्या है, द रीजन अराउंड ए मैग्नेट वेयर द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन कैन बी डिटेक्टेड इज कॉल्ड मैग्नेटिक फील्ड। तो यहाँ पर डिटेक्ट हुआ तो ये मैग्नेटिक फील्ड के अंदर है। रीजन अगर यहाँ पर भी हम नीडल रखे, ठीक है, और यहाँ पर भी डिफ्लेक्शन हमको फील हुआ, तो ये भी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर में है। यहाँ पर भी सर्कुलर इतना दूर का एरिया भी वो कवर कर रहा है। यहाँ पर अगर नहीं, यहाँ पर भी मैग्नेटिक नीडल रखे और ये कर रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड इतना दूर तक आ गया ना। जी जी तो वही है रीजन अराउंड, रीजन अगर यहाँ पर है तो उतना ही दूरी में उधर भी इफेक्ट होगा, तो इतना पूरा रीजन जो है ना इसका, जितना दूर तक चारों तरफ जो उसका एरिया, समझे सर, कवर कर रहा है जितना, जी जहां तक वो मैग्नेटिक इफेक्ट उसका है ना। जी वही है द रीजन अराउंड ए मैग्नेट वेयर द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन कैन बी डिटेक्टेड, जिसको हम डिटेक्ट कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, नीडल से कर ले रहे हैं, है ना। कौन नीडल है ये, जी जी कंपास है। कंपास में कंपास कंपास है जो डायरेक्शन बताता है, मूव कर रहा है तो हम उससे पता चला लेंगे। तो जितना दूर तक जाके उसका इफेक्ट, मतलब नीडल को आपको अट्रैक्ट रिपल कर रहा है, मतलब डिफ्लेक्ट कर रहा है अपने इससे, उतना एरिया तक मैग्नेटिक फील्ड है। तो हर मैग्नेट का अपना मैग्नेटिक फील्ड क्या कहलाता है, उतना दूर तक चारों तरफ का एरिया मैग्नेट के, जहां तक वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्सन डिटेक्ट हो सकता है जिसका, ठीक है। जी जी मैग्नेटिक फील्ड अराउंड ए मैग्नेट कैन बी डिटेक्टेड बाय यूजिंग ए मैग्नेटिक कंपास, है ना, कर लिए थे ना। जी 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 ठीक है। तो अब एक एक्सपेरिमेंट किया जा सकता है उसके लिए। मान लो आयरन होता है ना, जी जी सॉरी, आयरन को हम बहुत छोटा छोटा टुकड़ा में चूर कर ले, पाउडर बना ले, ठीक है, और जी एक कार्डबोर्ड पे इसको रख के आयरन को चारों तरफ बराबर बराबर फैला दे, और उसके बाद हल्का सा टैप करें, ऐसे ऐसे टैप होता है ना उंगली से, टैपिंग जानते हो ना। जी तो टैप जी करेंगे तो हमको जितने दिख रहे हो लाइंस दिख रहे हो, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन इसमें दिख रहा है, उसके अलावा छोटे छोटे डॉट्स डॉट्स है ना लाइनिंग वाला। जी तो पूरा आयरन का जो आपका वो है ना, क्या बोलते हैं उसको,
फीलिंग्स, जो छोटे छोटे पाउडर है, वो इस तरह से अरेंज हो जाता जी है, इस तरह से अरेंज हो जाता है, दिख रहा है। जी हाँ, तो ये अरेंजमेंट होता है। तो ये क्यों अरेंज हो गया? ये मैग्नेटिक फील्ड के कारण ही हुआ, बार मैग्नेट के मैग्नेटिक फील्ड के कारण। ठीक है, तो क्या करा रहा है, हम फील्ड डिटेक्ट इससे भी कर सकते हैं, कितना दूर तक का आयरन को वो अपने तरफ कर लिया, उसके आगे का नहीं कर पाएगा, तो जो है अरेंज कर दिया। ठीक है, तो आयरन फीलिंग्स अराउंड ए बार जी मैग्नेट एग्जिबिटेड द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस दैट इनगर्डल्स ए बार मैग्नेट। तो ये बता रहा है ऐसा इलेक्ट्रिक फील्ड दिखता है इसका इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, ये सॉरी मैग्नेटिक फील्ड है, ऐसे अपने आयरन फीलिंग्स अपने आप को अरेंज कर लेगा, ऐसे जैसे टाइप करोगे ना तो सब आकर यहाँ 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 पर जितना ये ऐसे दिख रहा है ना, ये लाइन लाइन टाइप का, हाँ? जी जबकि जी हम तो पाउडर जी के फीलिंग्स डाले थे, तो यही लाइंस जो है चारों तरफ है, कितना पूरा दिख रहा है ना, यही लाइन कहलाता है बार मैग्नेट का। जो है बार मैग्नेट, जो भी मैग्नेट रहेगा उसका क्या कहलाएगा, इलेक्ट्रिक सॉरी मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर फील्ड लाइंस है ना, मैग्नेटिक जी फील्ड लाइंस। लाइन्स ऑफ फील्ड मैग्नेटिक फील्ड 10 मिनट में बंद होगा तो फिर से कर लेंगे हम लोग, है ना। जी जी The magnetic field lines can be explained by imaginary lines that graphically represents the magnetic field that is acting around any magnetic substance. क्या मतलब हो गया, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो होता है ना, जैसे कोई मैग्नेट है ना, तो मैग्नेट है ये, इसके क्या बोलता है, इसका फील्ड लाइंस जो होता है कैन बी एक्सप्लेन बाय इमेजिनरी लाइन। हम सोच रहे हैं कि ऐसा लाइन है मैग्नेट के चारों तरफ, क्या है, ऐसा लाइन है मैग्नेट, इमेजिनरी है ना, हम सोच रहे हैं ना, दिखाई तो नहीं देता है, जी जी दैट ग्राफिकली रिप्रेजेंट द मैग्नेटिक फील्ड, जो मैग्नेटिक फील्ड को कहां तक मैग्नेट का इफेक्ट है ना, उसको रिप्रेजेंट जी करता है, दैट इज एक्टिंग अराउंड एनी मैग्नेटिक सब्सटेंस, जो किसी मैग्नेटिक सब्सटेंस के चारों तरफ एक्ट करता है, वो फील्ड लाइंस कहलाता है। फील्ड क्या है, जहां तक इफेक्ट है मैग्नेट का, डिटेक्ट हो रहा है, हम नीडल में डिफ्लेक्शन डिटेक्ट कर रहे हैं, वो क्या कहला रहा था, फील्ड फील्ड लाइन मैग्नेटिक फील्ड। फील्ड हो गया ना, एक तरह का मैग्नेटिक मैदान हो गया, जहां तक डिटेक्ट कर रहे हो, जहां तक मेरा ये चुंबक का एरिया है ना, चुंबक जहां तक पावरफुल है, जहां तक चुंबक का पावर काम कर रहा है, तो वो कहलाता है मैग्नेटिक फील्ड। और लाइंस है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन, इमेजिनरी लाइन सोच कर लिए हम, जो मैग्नेटिक फील्ड के चारों तरफ अपने आप को बनाया हुआ है। अभी आगे समझ में और आ जाएगा, ये समझ में आया, द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैन बी एक्सप्लेन एज इमेजिनरी लाइंस, है ना, सोचा हुआ लाइन है, दिमाग में हम इमेज किए हुए हैं, इमेजिन किए हुए हैं ना, दैट ग्राफिकली रिप्रेजेंट द मैग्नेटिक फील्ड। तो ये पूरा लाइंस अलग अलग लाइंस है ना, ये एक लाइन है, दो लाइन, हम सब सोच सकते हैं ना, इतना सारा लाइन है, हैं? ऐसे जी जहां मैग्नेटिक फील्ड में जो इमेजिनरी लाइन है चारों तरफ मैग्नेट के, वो कहलाता है मैग्नेटिक मैग्नेटिक फील्ड फील्ड लाइन मैग्नेटिक लाइंस। फील्ड लाइन ठीक है, जी देखो ऐसा दिख रहा है लाइंस, ये आयरन फीलिंग्स है ना, अभी दिखाए थे ना, चारों तरफ ऐसे हो जाएगा, क्लियर है। अभी ऐसा कैसे होता है, तो अगर इसको हम इमेज करें, इमेजिन करें, समझे, इमेजिन करेंगे तो जी ऐसा दिखता है, क्या होता है कि कुछ लाइंस ऐसे दिख रहा है आपको, नॉर्थ पोल से निकल रहा है और साउथ पोल की तरफ जा रहा है, ठीक है, यही इसमें से देखो। और ये यहीं पर क्यों रुक गया, क्योंकि हम इसको पूरा बनाए नहीं, ऐसे ये होना है, यहाँ से ऐसे जाएगा, यहाँ पर मिलेगा, इधर का भी रुका हुआ है, तो इतना दूर का, क्योंकि हम एरिया में उतना नहीं दिखा है, इसलिए उतना है, उतना सब इतना दूर दूर, जितना पावर का दूर तक जाएगा उतना ज्यादा पावरफुल, और जितना नजदीक नजदीक लाइंस, मतलब जितना डेंस लाइन उतना ज्यादा पावरफुल मैग्नेट। ठीक है, जी जी तो ये लाइंस जो है देखो याद रख लो, अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड सॉरी मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स जो है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, वो नॉर्थ की तरफ से निकलता है बाहर में, मैग्नेट से बाहर, और साउथ के एंड में जाके कन्वर्ज करता है ना, जी करता है। तो याद रखिए, अब इसका ये लाइंस ऑफ फील्ड लाइंस है। अब जरूरी नहीं कि ये आपको यहाँ पर हमने ये इमेजिन करा रहे हैं, ये यहाँ पर भी हो सकता है, इनके बीच में भी हो सकता है यहाँ से, लेकिन निकलेगा हमेशा नॉर्थ पोल से और जाएगा साउथ पोल में। साउथ साउथ पोल ठीक है, अब इसका कैरेक्टरिस्टिक है कि दो कभी सट नहीं सकता है, सटेगा नहीं, ठीक है, दो कभी क्रॉस नहीं करेगा, सटेगा नहीं, मतलब एकदम है तो दो। तो देखिए मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या है,
are the path around a magnet along which the north pole of a magnetic compass needle tend to move. मतलब ये लाइंस है जिस तरह आपका नॉर्थ पोल मूव करेगा, जिधर नॉर्थ पोल, यहाँ पर अगर मान लीजिए एक मैग्नेटिक नीडल लग दिए है ना, तो नॉर्थ पोल किधर जाएगा, नॉर्थ पोल इधर मूव करेगा ना, नॉर्थ से वही जाएगा, इधर साउथ मूव करेगा, करेगा ना। जी तो किसी भी जगह पर मैग्नेटिक लाइंस का वो जगह जो किस लाइंस का किधर होता है, तो जिधर नॉर्थ पोल जो है मूव करेगा नीडल का, कंपास नीडल डाल देंगे ना, तो उसका डायरेक्शन हम बोल रहे हैं ये इस नॉर्थ से निकल रहा है, साउथ की तरफ जा, साउथ से निकल के नॉर्थ की तरफ भी तो जा सकता है, लेकिन इसके लिए जी माना गया कि एक डायरेक्शन फिक्स करेंगे हम, है ना, एक डायरेक्शन फिक्स करेंगे हम, ये मान लो एक नीडल रखे, तो वो नीडल जिधर मूव करेगा, नीडल का नॉर्थ पोल जिधर मूव करेगा, नीडल का नॉर्थ पोल नॉर्थ पोल North जिधर नीडल मूव करेगा, वही उसका डायरेक्शन होगा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का, किसका, मैग्नेटिक Magnetic फील्ड चुंबक के मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन किधर, north से south नॉर्थ से साउथ, या फिर इधर मैग्नेटिक कंपास नीडल मूव करेगा इसमें चुंबक के फील्ड में, या मैग्नेट के फील्ड में जिधर भी आप हम अगर कोई कंपास नीडल डाल दिए तो उसका नॉर्थ पोल जिधर मूव करेगा उस डायरेक्शन में होगा, ऑब्वियसली उस नॉर्थ जो पोल है किस तरफ मूव करेगा, साउथ पोल की तरफ मूव करेगा, जी जी तो नॉर्थ से साउथ की तरफ जा रहा है तो साउथ की तरफ मूव कर रहा है, साउथ की तरफ डायरेक्शन है ना। जी जी Magnetic field lines around a magnet can be observed by sprinkling iron fillings around a magnet. अब हम आयरन फिलिंग्स को डाल देंगे तो देखो ऊपर लाइन की तरह नीचे लाइन दिख रहा है ना, आयरन फिलिंग्स वाला भी, हाँ, जी इट कैन ऑल्सो बी जी ऑब्जर्व बाय मूविंग ए मैग्नेटिक कंपास अराउंड ए मैग्नेट, तो हम मैग्नेटिक कंपास को भी मूव करके कर सकते हैं, जैसे एक मैग्नेट लिए हम, ठीक है, अब यहाँ पर एक कंपास जी रखे, कंपास किधर इधर नहीं मूव किया तो यहाँ पे एक धाग दे दिए, यहाँ पर रखे एक कंपास, और देखिए कि पहले ऐसे रखे थे, मूव किधर किया, तो उधर नोट कर लेंगे, तो जहां जहां पर घूम रहा है तो हमको देख लेंगे कि ये ऐसे मूव करेगा, तो यहाँ तक एक ऐसे मूव करके पाथ बना सकते हैं, उसी तरह इस डायरेक्शन में जाके ऐसे पाथ बना सकते हैं, ये नॉर्थ पोल है साउथ पोल है तो इधर से गया उधर से जाएगा, ठीक है, समझ में आया जी ये बात, जी हाँ जी आगे जी हाँ, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इमर्जेस एट द नॉर्थ पोल एंड मर्जेस एट द, इमर्ज करता है नॉर्थ पोल पे और मर्ज करता है साउथ पोल साउथ पे इमर्ज करना, मतलब जानते हैं, जी निकलना हाँ निकलना, मर्ज कर, मिलना हाँ, मर्ज करना मतलब मिलना कहीं पर, है ना, तो कहाँ से निकलता है, इमर्जेस एट नॉर्थ एंड नॉर्थ मर्जेस एट साउथ पोल आर क्लोजर एट द पोल्स। अब हाँ देखिए, तो यहाँ तक तो उसको ज्यादा एरिया मिलेगा, दूर तक जाने, लेकिन यहाँ पर जितना एरिया उसमें सबको मर्ज करना पड़ेगा, उसको करना पड़ेगा ना, जी जी ये जो जगह है, इतना जगह में जितने लाइंस ऑफ फोर्स है सब यहाँ पर मर्ज करेगा, तो यहाँ पर डेंसर होगा ना, है, जी यहाँ पर भी जी डेंसर होगा, कहीं यहाँ से निकला है, लेकिन यहाँ पर आपको थोड़ा सा दूरी है तो अपना दूरी बढ़ सकता है, तो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फील्ड लाइंस जो है पोल्स पे कहा होता है, डेंसर होता है, डेंस होता है, तो क्लोजर होता है ना, जी जी ज्यादा पावरफुल मैग्नेट किधर होता है, पोल्स की तरफ होता है, समझे, क्योंकि वहां पर बहुत डेंस जी होता है कि नहीं, जी जी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर, कभी भी दो मैग्नेटिक लाइंस इंटरसेक्ट नहीं होता, मान लो इधर से ये वाला निकल के भाई बोलेगा हम इधर से घुस जाएंगे, तो कभी नहीं, ये दो लाइन कभी भी लाइंस, ये लाइंस आपस में कभी भी इंटरसेक्ट नहीं कर इंटरसेक्ट नहीं करता है, तो अगर मान लो यहाँ पर एक तो मैग्नेट और ले आएंगे हम, इस मैग्नेट का लाइंस क्या इससे क्रॉस कर सकता है कि नहीं कर सकता है, तो बताओ, इस आपस में नहीं करेगा और नया मैग्नेट लाएंगे तो कर सकता है कि नहीं कर सकता, हाँ नया मैग्नेट लाएंगे तो एक दूसरे को क्रॉस कर लेगा दो मैग्नेट मिलके कभी नहीं करेगा, दो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लाइंस जो है कभी क्रॉस नहीं करेगा, चाहे किसी भी मैग्नेट का रहे, समझे, दो जी अलग अलग मैग्नेट तो भी नहीं करेगा, अब डिपेंड करता है कि इधर का इसका डायरेक्शन है, इसका यहाँ पर भी नॉर्थ है, तो ये अपने आप को सिकोड़ लेगा, ये रास्ता
ये हल्का सा ऐसे जाके यहाँ से ऐसे मोड़ लेगा, समझे? अच्छा ठीक। ये जाके मोड़ लेगा, क्लियर है? जी और अगर ये यहाँ पर साउथ हो जाएगा तो इसका निकल के यहाँ चला जाएगा, इसका यहाँ से निकल गया तो ये सट जाएगा जाके सीधे, क्या होगा, खिंचा जाएगा। खिंचा जाएगा तो एक ही चुंबक बन जाएगा एक तरह से, समझ गए? हाँ हैं? जी जी हाँ, ये देखो, ये मैग्नेटिक, ये जो है ना मैग्नेटिक नीडल है, ये तो मूव तो कर ही रहा है, लेकिन लाइन फील्ड जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है वो क्या है? मैग्नेटिक फील्ड जो होता है ना, वेक्टर है कि स्केलर है? मैग्नेटिक फील्ड हाँ, वेक्टर वेक्टर क्वांटिटी वेक्टर कैसे वेक्टर है बेटा? उसका क्वांटिटी तो इस होता ही है, डायरेक्शन उसका क्वांटिटी होता है, ठीक है, उसको नापते हैं टेस्ला में, क्वांटिटी, हाँ ठीक है। और उसका जी डायरेक्शन भी होता है, क्या होता है? डायरेक्शन 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 होता है। तो हर जगह पर इसका डायरेक्शन तो ठीक है, भले चेंज हो रहा है, लेकिन हर जगह